वज़ीर आज़म का मोटर साइकिल पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी का फैसला। वज़ीर आज़म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि अवामी रिलीफ इक़दामात की निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि समरात मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। आगाह किया कि सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज फराहम किया। दुआ गो हैं कि खत्ते में जल्द बेहतरी हो ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। ईरान जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का 2 टोक पैगाम। कौमी यौम खलीज फारिस पर खुसूसी पैगाम में कहा कि मुस्तक़बिल में ये खित्ता अमरीका से पाक होगा। ईरानी कौम ने खित्ते की आज़ादी और गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। 2 माह की कशीदगी और अमरीकी मंसूबे की नाकामी के बाद खित्ते में नया मरहला शुरू हो रहा है। मुस्तक़बिल में खलीज फारिस ऐसा खित्ता होगा जहाँ तरक्की, अमन और खुशहाली होगी और अमरीका का कोई किरदार नहीं होगा। और ट्रंप का ईरान के खिलाफ एक बार फिर जंगी कार्रवाइयां शुरू करने पर गौर। अमरीकी फौजी कमांडर्स आज अमरीकी सदर को ईरान पर हमलों पर ब्रीफिंग देंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां शुरू करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा, मुमकिना हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान से मुज़ाकरात अब टेलीफोन पर होंगे। वफाकी वज़रा की मौक़े हक़ कमसिन मुजाहिद इर्तिज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। भारतीय जारिया से शहीद होने वाले 7 साला इर्तिज़ा अब्बास के अज़्म व हिम्मत को सलाम। शहीद को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। अल्लाह ताला ने कहा कि इर्तिज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दिफा वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर जाकर अहल खाना से मुलाकात। शहीद को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहीद ने वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। मौक़े बुनियान मरसूस के बाद दुनिया हैरान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, भारत ने ड्रामा रचाया और पाकिस्तान पर हमला किया। एक मजबूत फौज ना होती तो क्या हम जीत सकते थे? फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया कह रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फाल लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सहूलत फराहम करना है। WHO लैब का क़याम पाकिस्तान के सेहत के शोबे में अहम संग मील है। WHO मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हमारा हदफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आइनी दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये तबादले आइन के मनाफी हैं। दरख्वास्त में कहा गया, जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 2A की खिलाफ वर्जी हैं। इस अमल में शफ़ाफ़ियत का शदीद फुक़दान पाया गया है। तबादलों की वजूहात भी वाज़ेह नहीं की गई, जिससे अदालत की निज़ाम की खुद मुख्तारी पर सवालात उठते हैं। दरख्वास्त गुजार की जजेस के तबादलों के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव के बायस शहरी बेहाल। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए 3 मई तक वस्ती और बालाई सिंध में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। जामशोर, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, कश्मूर घोटकी, सांगड़, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, जगाबाद, लाड़काना और सखर में दिन के वक्त में दर्जा हरारत 4 ta 6 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। सुपर अल नैनो के बाइस मुल्क भर में मौसम की गैर मामूली तब्दीलियों का खदशा। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने और शदीद गर्मी की लहरों का इम्कान। माहिरीन कहते हैं, अल नैनो अगस्त से सुपर अल नैनो में तब्दील हो सकता है। खुश्क साली और हीट वेव्स का खतरा 2027 तक बढ़ने का खदशा।
اسرائیلی بحریہ نے غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ فلوٹیلا غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ امدادی قافلے میں 58 جہاز اور کشتیاں شامل 40 سے زائد کو روک لیا گیا۔ اسرائیل سے سینکڑوں میل دور کئی جہازوں کو وارننگ دے کر روکا گیا۔ اسرائیلی حکام کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کو روکیں گے جو محاصرے کی خلاف ورزی کرے۔ فیفا کا ورلڈ کپ 2026 میں شریک ٹیموں کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ فیفا کی یلو کارڈ سے متعلق اہم تبدیلی کی منظوری۔ فیفا کے مطابق قوانین میں تبدیلی کا مقصد ناک آؤٹ میچز میں زیادہ کھلاڑیوں کو موقع دینا ہے۔ فیصلے کے مطابق ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں کے ڈسپلنری ریکارڈ کو 2 مرتبہ صاف کیا جائے گا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن۔ حیدرآباد کنگز مین جمعے کو ایلیمنیٹر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ سے مقابلہ کریں گے۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پشاور زلمی کے خلاف میدان میں ہوگی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو لاہور میں شیڈیول۔